सबके दिमाग में चल रहा होगा नंबर कम हुए ज़्यादा हुए। ओके, उस पर बात करेंगे, डोंट वरी। तो आज मैं पूरा पेपर लेके आया हूँ, उसके जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए या मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, उन सब क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं स्क्रीन पे रख दूंगा। आपको उसे देखना है, सोल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है। उसके बाद मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, डोंट वरी। एंड एक जो बात मैंने नोटिस की है, जैसे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3, ऐसे स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। ओके, एक इसका इफेक्ट ये भी है कि जब स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते हैं तो होपलेस हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो मेरा नहीं होगा। बट मैं एक बात जो सभी स्टूडेंट को, यानी मैं हो कोई भी हो, सबको ये कहना चाहूंगा कि यू नो, आपके कितने मार्क्स आ रहे, 300 400 500 कितने भी आओ, ये मैटर नहीं करता। आपको आप अपना बेस्ट दीजिए। ओके, जितने टाइम बचते हो, मैं ये जानता हूँ कि अगर आपके 400 आ रहे, 300 आ रहे, तो आप अगर होपलेस हो जाओगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप ये सोचो ना, मान लो मेरे इस बार नहीं भी होता, ऐसा ना हो, लेकिन आपका नहीं भी होता है, तो जितना आप अभी पढ़ोगे वो आपके अगले साल काम आएगा। अगर आप वापस अटेम्प्ट करते हो, आप वापस नीट की प्रिपरेशन करते हो, आप अगली बार काम आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको अपना बेस्ट देना है। आप जितना कर सकते हो, जितना मार्क्स बढ़ा सकते हो, आपको बेस्ट देना है, होपलेस नहीं होना है। ओके, तो अब आ जाते हैं टेस्ट पेपर पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बायो से स्टार्ट करेंगे। मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो अच्छे हैं, जो मेरे गलत हुए हैं और जो अच्छे लेवल के। ओके, गलत में सिली मिस्टेक वो वाले नहीं लेंगे। ओके, अच्छे वाले लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस एट द नेट गेन ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हेन द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। तो मेरे दिमाग में, मैंने इसे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाया और मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन आते ही मेरे दिमाग में ग्लाइकोलाइसिस आ गया। मैंने नेट टू एटीपी, उसमें 2 होता है तो मैंने वो कर दिया, जबकि इसमें देखो ना, पायरुवेट से कन्वर्टेड हो रहा है लैक्टिक एसिड में। तो आपने अगर देखा होगा तो जब पायरुवेट एसिड लैक्टिक एसिड में बदलता है तो NADH+ यूज होता है, न कि एटीपी बनता है। तो ये मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा यही, मतलब देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। स्पाइंगली यूनाइट्स कॉन्फर्म्स विद द जीएस हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू बी अर्ली प्रोडक्शन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मेरे दिमाग में एक जो क्लिक करता है, थोड़ा जल्दीबाजी में बायो हम करते हैं, तो सीधा क्लिक करता है कि वो मतलब स्टेम्स को बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हम जब जिबलिन डालते हैं तो वो इस दिमाग में आया और मैंने सच ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने क्लिक कर दिया स्टेम को, जबकि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन। ओके, तो यदि सच बताऊं तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था। मैं नहीं कर पाया था, रिकॉल नहीं कर पाया था। मेरे को यार सब हम उसी में पढ़ते हैं ना, सब रिलेटेड है। तो मैंने इसका सेक्रेटिंग किया था, लेकिन आंसर इसका आपको बताना कि मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो जो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे होगा, देखो कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप्स इज 2 to 0 hertz. Okay, if the 1/4 of the pipe is filled with the water, the frequency of the first overtone of the pipe now is। जो मुझसे यहाँ गलती हुई, मैंने क्वेश्चन को कर लिया था, आंसर गलत लगा दिया, 1760 हर्ट्ज। जबकि मेरी गलती हो कि मैंने जो फर्स्ट ओवरटोन है ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, बट आप जब सोल्व कर रहा था तब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि फर्स्ट ओवरटोन है। तो इसकी वजह से मेरा गलत हो गया, लेकिन आपको सोल्व करना, आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। और मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो वाकई में रियली क्वेश्चंस है, जो अच्छे हैं, जो एग्जाम में तक आ सकते हैं। जो सिली मिस्टेक हो रही है, जो जनरली गलत हो रही है, उनको मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, उससे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए आपका टाइम वेस्ट हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाकई में रियल क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ओके, आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट। ओके, करेक्ट IUPAC नाम बताना है, जो हम जैसे जनाब ने गलत कर दिया आपको सही बताना है। ओके, मतलब क्या है यार, मतलब मैं भी नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें खोलता नहीं हूँ मैं, आंखें बंद करके क्वेश्चंस करता हूँ। ओके, तो आंखें खोल के करना आप सबको। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन नहीं, पैराग्राफ है। ओके, क्वेश्चन नहीं, पैराग्राफ है जो आपकी स्क्रीन पे है। 0.1 convert was analyzed by the results method in analysis produced ammonia absorbed in 30 ml and by 10 H2SO4. The remaining acid required 20 ml and by 10 NOH4 neutralizations. Calculate the percentage of neutralizations for nitrogen in organic compound. पहली बात तो मुझे देखकर डर लग गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। सेकंड बात कि मैंने सोल्व कर लिया, मेरा आंसर भी आ गया, लेकिन आंसर गलत आया। ओके, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और हमारा आंसर आता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन मैच होगा भाई, पर गलत हुआ। ओके, आंसर आपको सही आपको बताना कमेंट में। तो आपको कमेंट में बताना है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आपका सही हो तो नहीं, हम बता देंगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का। इसके अलावा शायद एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक और जनाब बच्चे हैं, एक और क्वेश्चन बताएं। ये स्क्रीन पे जो आपके आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज बेंजाइलिक एज वेल एज सेकेंडरी। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मेरे को बेंजाइलिक देखना था, तो बेंजीन के बाद में CH2 उसके OH देख लिया मैंने। उसके बाद मुझे सेकंड देखा, तो मैंने
कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो मेरे पास है भी नहीं ज़्यादा, पर मैंने नहीं लगाया, ओके, ज़्यादा लगाया। तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दिया बिना कुछ सोच समझे, और वो मेरा गलत हो गया। सही बताइए, जिम्मेदारी आपकी है। उसका फिर रिप्लाई मैं कमेंट्स में दूंगा। तो ये पेपर था मेरा थर्ड। दिमाग में आ रहा हो भैया, अब नंबर भी बता दे यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो। देखो, तो पूरी बात ये है, दुख की खबर है आपको भैया, दुख की खबर, नंबर कम हो गए दोस्त, नंबर कम हो गए, ज़्यादा नहीं, कम हुए। 620 मार्क्स आ रहे हैं, बायो में 325, फिजिक्स में 140 और केमिस्ट्री में 155, ओके। बायो में थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, सिली मिस्टेक टाइप्स, यू नो, कोई नहीं। बट आई प्रॉमिस यू, जो गलतियाँ हुई हैं, पहला जो मैंने इस टेस्ट से सीखा, सिली मिस्टेक जो मुझे कम करनी थी वो नहीं हो पाई अच्छी तरीके से भी। दूसरा क्या, दूसरा ये कि क्वेश्चन को हम जब भी पढ़े तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, ओके, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। और आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टेस्ट जो 25 को हमारा, मैं मार्क्स इंप्रूव करूँगा, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, ओके। आपको भी अपना बेस्ट देना है, जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और उनके आंसर कमेंट्स में लिखना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई दोस्त टेस्ट नहीं दे रहा है तो क्या करना है भाई, ये वीडियो उसको नहीं शेयर करनी है, उसके पेरेंट्स को करनी है, उसको नहीं, उसके पेरेंट्स को करनी है, ओके, मज़ा ही आ जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको वाई मिल जाएगा, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे, यू नो। तो वहाँ मैं टेस्ट पेपर जो भी हो रहे हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना। और इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो लाल बटन है उसको दबा देना है यार, नहीं सोचना, इतना नहीं सोचते ज़िंदगी में, टेंशन नहीं लेते, नीट की कम टेंशन है जो इसकी टेंशन है, उसको दबा देना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के, नहीं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स को, ओके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। जो मैंने काफ़ी टाइम बाद जो फिर मेरा जो लॉन्ग वीडियो डाला उस पर 600 समथिंग व्यूज़ हो गए, वो बढ़ रहे हैं, ओके, अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।